केरल भारत का वो राज्य है जहां दशकों से राजनीति दो ही धड़ों के बीच घूमती रही है। एक तरफ वामपंथी गठबंधन और दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन। लेकिन अब इस राजनीतिक समीकरण को बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि 2026 के चुनाव में पार्टी ने ऐलान किया है मिशन 100 सीट। सवाल यह है कि जिस राज्य में बीजेपी का अभी तक विधानसभा में खास प्रभाव नहीं रहा, वो अचानक 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति क्यों बना रही है? क्या ये सिर्फ चुनावी प्रयोग है या फिर केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? आज समझेंगे बीजेपी का मिशन 100, उसके पीछे की रणनीति और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले केरल की राजनीति को समझना जरूरी है। यहां पिछले कई दशकों से दो बड़े गठबंधन सत्ता में आते रहे हैं। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ, जिसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी करती है। दूसरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। इन दोनों के बीच सत्ता बदलती रहती है। लेकिन 2021 में इतिहास बना जब एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीत लिया। इसके बाद से ही विपक्ष और अन्य दलों के केरल में नई राजनीतिक संभावनाएं तलाशनी शुरू की। इस राजनीति के तहत बीजेपी ने 2026 के चुनाव में लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि इस बार वो केरल में सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन बदलने के लिए मैदान में उतर रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार वो चुनाव में किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है। अब सवाल है कि बीजेपी ने ये रणनीति क्यों अपनाई? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला, नई सामाजिक रणनीतिक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी इस बार केरल के कई बड़े समुदायों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे इछावा समुदाय, नायर समुदाय, ईसाई समुदाय। इन समुदायों को साथ जोड़कर पार्टी एक नया सामाजिक समीकरण बनाना चाहती है। दूसरे बड़े नेताओं को मैदान में उतारना। पार्टी ने इस बार कई बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी का मकसद साफ है कि राज्य में पार्टी की पहचान मजबूत करना। अब तीसरा, जमीनी संगठन को मजबूत करना। बीजेपी पिछले कुछ सालों से केरल में अपने संगठन को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो स्थानीय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार मेयर पद हासिल किया। इस जीत को पार्टी भविष्य की राजनीति का संकेत मान रही है। बता दें कि इस बार केरल का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला बना दिख रहा है। पहला, एलडीएफ यानी सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रहा है। दूसरा, यूडीएफ यानी कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन भी इस बार वापसी की उम्मीद कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरी ताकत के रूप में बीजेपी अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2026 के चुनाव के लिए बीजेपी ने नारा दिया है, जो कभी नहीं बदला अब बदलेगा। जी हां, इस नारे के जरिए पार्टी केरल की पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति सिर्फ उम्मीदवार उतारने तक सीमित नहीं है, इसके कई और पहलू भी हैं। अब पहलू के बारे में बात करें तो सबसे पहला है विकास का मुद्दा। पार्टी का आरोप है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने वर्षों तक राज्यों के विकास को रोका है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा, युवाओं का पलायन। बीजेपी ये मुद्दा भी उठा रही है कि केरल के कई युवा रोजगार के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं और ये कोई आम बात नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा सुनकर शायद आप भी थोड़े से शॉक हो जाएं। तीसरा है धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे। ये वही मुद्दे हैं जो अक्सर हर चुनाव में आपको सुनने को मिलते हैं। कुछ मामलों में पार्टी धार्मिक परंपराओं
और आस्था से जुड़े मुद्दों को भी उठा रही है। हालांकि बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है केरल की पारंपरिक राजनीति संरचना। यहां दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। इसके अलावा बीजेपी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत सीमित रहा है। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो उसे 71 सीटों का बहुमत चाहिए। यानी बीजेपी का मिशन 100 सिर्फ सीटें जीतने का लक्ष्य नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरण बदलने की रणनीति भी हो सकती है। इस बार चुनाव से पहले सभी दलों ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। एलडीएफ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं यूडीएफ बदलाव का वादा कर रही है, तो बीजेपी नई राजनीति की बात कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी का मिशन 100 सीट केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगा, या फिर राज्य की पारंपरिक राजनीति फिर वही पुराने नतीजे देंगे? ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि 2026 का केरल चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक इतिहास बदलने की कोशिश भी है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।